नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अब हमें सोचना यह है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए। जो खतरे के बादल तुम्हारे सर पर मंडरा रहे हैं, उन्हें देखने की कोशिश करो। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ। मुझे जैसे जिंदगी जीनी है मुझे जीने दीजिए। मुझे किसी का सलाह मशवरा नहीं चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी होगा अकेले झेलूंगी मैं। बाबूजी, मैं एक बात कहूं आपसे। हाँ बोल। आप सुमित्रा देवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मत कीजिए। मैंने मना किया था ना तन्ने। प्रीति ने क्यों बताया? जी वो आज नहीं तो कल इसे मालूम पड़ना ही था, लेकिन प्रीति का ये कहना है कि हमने अगर मुकदमा चलाया तो बदला लेने के खातिर वो फिर कोई हरकत करेगी। तो फिर इस डर के बारे हम चुप बैठ जाएं? हाँ? बता मन्ना। दिनेश तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम भी यही चाहते हो? नहीं बाबूजी, मैं आपसे सहमत हूं। उन्होंने हमारी जान लेनी चाहिए। हमें उन पर मुकदमा करना ही चाहिए। देखा, और मैं यही करने जा रहा हूं। एक दो दिन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए, क्या काम है? सुमित्रा देवी इधर ही रहती हैं? हाँ जी हाँ, यही रहती हैं। आप रुकिए, मैं बुलाता हूँ। मैं ही सुमित्रा देवी हूँ। आप मुझसे मिलने आए हैं? जी हाँ, आपसे मिलने हैं। एक्चुअली पुरुषोत्तम चौधरी ने आपके और सिंह साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट दर्ज की है? किस लिए? शिकायत यह है कि उनकी बेटी और दामाद के एक्सीडेंट के जिम्मेवार आप हैं और आपने उनके ऊपर कातिलाना हमले किए, जान लेने की भी कोशिश की। What nonsense! जलजला आए या उनके घर पे बिजली गिरे, उस सब के जिम्मेदार भी वो मुझे ठहराएंगे क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने लॉयर के साथ मशवरा करना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी पूछना है उनसे पूछिए। सॉरी मैडम, हमें जो भी पूछना है आपसे पूछना है। सिंह साहब तो इस वक्त शहर में नहीं है, आपको हमारे साथ में पुलिस स्टेशन में चलना होगा। ये रहे उसके ऑर्डर्स। विजय, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं? सुमित्रा देवी कत्ल की साजिश का मुकदमा है। मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तो क्या मैं वहां अकेली जाऊंगी? अब जिसे बुलाया है उसे ही जाना पड़ेगा, और वैसे भी मेरा वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता। पुलिस वाले मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा, और अगर कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो तुम्हारे लिए तो नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी ना। ठीक है विजय, वापस आकर तुमसे बात करूंगी। चलिए इंस्पेक्टर। पता नहीं सुमित्रा देवी, तुम वापस आओगी या नहीं। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आई हूं, सुनोगे? खबर अच्छी है तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा। दिनेश, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। अब जब तुम ऑफिस रिज्यूम करोगे तो मैनेजर की हैसियत से। दिनेश मैनेजर बन गया है, ये तो बहुत अच्छी खबर है राधा जी। मम्मी, मम्मी तुमने सुना राधा जी क्या कह रही है? दिनेश की तरक्की हो गई है,
अब वो मैनेजर बन गया है। अच्छा, बधाई हो, बधाई हो। अरे ये सब आप ही का आशीर्वाद है। एक और अच्छी खबर है। एक और खबर है, वो क्या? दिनेश का ट्रांसफर हो गया है। इसे दिल्ली ऑफिस का मैनेजर बना के भेजा जा रहा है। तो क्या दिनेश को दिल्ली जाकर रहना होगा? जी हाँ, अब हमारे दिल्ली ऑफिस का इंचार्ज यही होगा। कब तक रहना होगा राधा जी? कम से कम 3 साल। दिनेश, अब जाने की तैयारी तुम फौरन शुरू कर दो। जी। जितना जल्दी हो सके तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा। राधेश्याम आज भी नहीं आए? जी नहीं। ये उसकी पेटी पर रख दो और उसको कहना कि सारे चेक कल कलेक्ट हो जाने चाहिए। लेकिन जब आए तब कह देना। जी सेठ जी। चौधरी, बहुत बिजी हो क्या? अरे यार देशमुख, आज यहाँ कैसे? मैं तुझसे कुछ सलाह मशवरा करना था। बैठ सकता हूँ? कैसी बात करता, बैठना। आज ऑफिस नहीं गया? हाँ, आज नहीं जाऊंगा। क्या बात है, परेशान लग रहा है तू? परेशान तो हूँ, इसलिए तेरे पास आया हूँ। अमिता ने बहुत उलझन में डाल दिया है। क्या किया अमिता ने? भाई, पहले तो जिद करके उसने एक होटल में नौकरी कर ली। वहां उसकी मुलाकात विजय से हो गई और दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया है। विजय मानसिंह? हाँ, मुझे भी बहुत हैरत हुई थी जब इसका पता चला। मैंने उसको मना किया तो बिगड़ गई और राधा के साथ भी बड़ी बदतमीजी से बात की उसने। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उसको रोकूं कैसे, कैसे समझाऊं कि वो बहुत गलत कदम उठा रही है। उस आदमी ने जो प्रीति के साथ किया, इसके बाद भी अमिता ने सबक नहीं सीखा। देशमुख, इंसान खुद ठोकर खाकर भी नहीं संभलता है, किसी दूसरे से क्या सबक सीखेगा वो। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ अमिता को दोष मत दे, गलती तेरी भी। हाँ, मैं जानता तो यही कहेगा ना कि मैंने उसे बहुत आजादी दे रखी थी। नहीं, ये नहीं कहूंगा। बच्चों के साथ सख्ती करके मैं भी उनकी जिंदगी संवार नहीं सका। दरअसल आजादी और बंदिशों के बीच जो नाजुक धागा है, हमें उसके साथ साथ चलना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तूने अमिता के लिए कभी रिश्ता ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, सब कुछ उस पर छोड़ दिया कि वो खुद पसंद करे और शादी कर ले। ये भी कोई बात हुई? चलो, मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तुझसे कह रहा हूं, तेरा मिलना जुलना बहुत है। अमिता के लिए तू ही कोई रिश्ता ढूंढ दे। तूने कहा है तो मैं वादा करता हूं कि अमिता की शादी अब मैं करूं। हाँ? बस तू इतना कर, विजय से उसका मिलना जुलना बंद करवा दे। पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, चलता हूं। अच्छा देशमुख, मुझे अपने 3 बच्चों की समस्याएं सुलझानी पड़ती हैं। अमिता तो तेरी इकलौती बेटी है, इतना परेशान हो गया? फिक्र मत कर, हर समस्या का हल निकल आता है। ठीक है ना? ठीक है। विजय, कल डैड ने हम दोनों को क्लब में देख लिया। बहुत नाराज हुए मुझसे। तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मुझे विजय अच्छा लगता है और मैं उससे मिलना नहीं छोड़ूंगी। बहुत हिम्मत वाली लड़की हो तुम अमिता, अपने डैडी से ऐसा कह दिया? लेकिन एक बात बताओ, ऐसी हिम्मत तो तुम में तब भी होगी जब तुम्हारी और सुभाष की दोस्ती थी। तो फिर तुम दोनों की शादी क्यों नहीं हुई?
क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी और वो मेरा साथ छोड़कर चला गया। लेकिन मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा अमिता। हाँ, हम दोनों अकेले हैं। हम दोनों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। हाँ विजय, हम दोनों को एक दूसरे के प्यार की बहुत जरूरत है। तुम आ गई सुमित्रा देवी? तुम्हें अफसोस हुआ या ताज्जुब? तुम तो ये समझ रहे होगे कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। जुर्म तुमने किया है, थाने मुझे क्यों दे रही? और वैसे भी अगर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर भी लेती तो मुझे ना ही हैरत होती और ना ही अफसोस। खुशी जरूर मिलती। जब तुम मुझसे कह रहे थे कि मेरे सर पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो तुम्हारा इशारा इसी तरफ था ना? चौधरी तक की खबर पहुंचाने वाले भी तुम ही थे। मैंने सोचा था कि अगर इस दुनिया में मेरा कोई हमदर्द है तो वो तुम हो, लेकिन तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। अपनी दुश्मन तुम खुद हो सुमित्रा देवी। तुमने प्रीति पर हमला करवाया जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। शुक्र करो कि वो बच गई, वरना मैं तुम्हारा खून कर देता। जो लड़की शादी करके तुम्हारे सीने पे मूंग दल रही है, उसके लिए इतनी हमदर्दी? और जिसने हमेशा तुम्हारा मुसीबत में साथ दिया है, उसकी जान लेने पे आमादा हो तुम? पुलिस ने 3 घंटे मुझसे पूछताछ की है। कोई सबूत, कोई गवाह ना होने की वजह से मजबूरन उन्होंने मुझे छोड़ा। विजय, अब मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूं। फिर भी तुम्हें आगाह किए देती हूं, जिस जाल में तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं तुम खुद उस जाल में फंस ना जाओ। प्रीति, एक अरसे के बाद इतनी अच्छी खबर मिली है। कंपनी का बंगला होगा, गाड़ी होगी, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम एक अलग जगह पर जाकर रहेंगे। हमारे लिए भी एक अच्छा चेंज होगा। क्यों प्रीति, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी तरक्की हुई है और मैं खुश नहीं होंगी? माँ और बाबूजी से दूर चली जाओगी इसलिए उदास हो? हाँ, ये तो है। तुम जब भी यहाँ वापस आना चाहो ना, आ जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। प्रीति, प्रीति तेरे बाबूजी आ रहे हैं। बधाई हो दिनेश, जीते रहो। ईश्वर करे तुम और तरक्की करो। मेरी तरफ से भी मुबारक। थैंक यू सो मच। दिल्ली कब जाना होगा? राधा जी बता रही थी कि जितना जल्दी हो सके उतना। अच्छा। बापूजी, आप हमारे घर रहने तो आएंगे ना? अरे क्यों नहीं आएंगे? अब तुम्हारे बिना हमारा यहाँ दिल नहीं लगेगा। बार बार आते जाते रहेंगे तुमसे मिलने। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी, और हो सकता है कि हम दोनों बार बार आप लोगों से यहाँ मिलने आ जाए। सच कहता हूँ बाबूजी, यहाँ से जाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जानता हूँ, लेकिन ये तो दुनिया का दस्तूर है दिनेश। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता। खूब खुश रहो, फलो फूलो। जरूरत के सारे सामान यहीं से लेकर जाना ताकि वहां तुमको दिक्कत ना हो। जी बाबूजी। आराम करो।
हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। संदेशा मैंने तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, बहुत ही जरूरी काम। नहीं, मैं फोन पे नहीं बता सकती। सुबह तुम्हें मैसेज मिल जाएगा कहाँ और किस वक्त मिलना है। क्या बात है, सुबह सुबह यहाँ आकर खड़े हो गए? दिनेश और प्रीति के साथ रहने की आदत सी पड़ गई थी। अब वो दोनों चले जाएंगे तो फिर वही अकेलापन। ये घर एकदम सूना हो जाएगा। जब से उनके जाने की खबर सुनी है, मेरा मन बैठा जा रहा है। काश ऐसा ना होता, काश हम सब एक साथ रहते। इंसान के मन में ऐसी हजारों इच्छाएं रहती हैं। वो हमेशा सोचता है काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता, लेकिन उसकी हर इच्छा पूरी नहीं होती। दिनेश और प्रीति हमेशा खुश रहें, बस यही बहुत है हमारे लिए। एक बात कहनी है तुझसे। कौन सी बात? उन दोनों के सामने उदास मत होना। उन पर बिल्कुल भी जाहिर मत करना कि उनके बिना हम अकेले रह जाएंगे। उनकी खुशियों पर गम का साया नहीं पड़ना चाहिए। प्रीति हमारी बेटी है, क्या वो हमारी उदासी समझ नहीं पाएगी? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी उनके सामने खुश रह सकूं। वकील साहब, विजय मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो समझता है कि वो इस सारे जायदाद का अकेला वारिस बनेगा। मुझे इस इल्जाम से बरी करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं खुद अपनी मदद करना चाहती हूँ। वो कैसे? जिस ट्रक से दिनेश और प्रीति का एक्सीडेंट हुआ है, उसके ड्राइवर को मैंने यहाँ बुलाया है। उसके सामने ही बात करेंगे। ध्यान सिंह, ध्यान सिंह, नमस्ते। वकील साहब, ये ध्यान सिंह है। सलाम साहब। सलाम। चौधरी ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस उस ड्राइवर को अब तक ढूंढ रहे हैं जो फरार है। ढूंढने दीजिए मैडम, हम पुलिस के हाथ नहीं आने वाले। और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगा।